दक्षिण मुंबई के उपाध्यक्ष जनक संघवी जी और यहाँ पर राकेश निवेकर जी जो दक्षिण मुंबई जिला के कोंकण विभाग के अध्यक्ष है। और यहाँ पर एक और आदमी का अभिनंदन करूंगा, राजू भोसले जी, जिन्होंने स्टेज से लेकर कल एक प्रॉमिस किया था ऑफिस में कि साहब आप लाइन जहाँ तक फिनिश होगी वहां पर देखते जाना, लोग आते जाएंगे, बैठने की जगह का प्रॉब्लम होगी, ऐसा प्रॉमिस निभाने वाले हमारे राजू भोसले जी। बाकी सबका नाम लेते थक जाएंगे पर कामों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि रीटा मकवाना जी ने कहा कि जागर सभा जगाओ कार्यकर्ताओं को और भगाओ भ्रष्टाचारियों को, जगाओ कार्यकर्ताओं को और भगाओ भ्रष्टाचारियों को। यह सभा बहुत बहुत अनिवार्य है। लोगों के बीच में जाना, 2 साल कोरोना काल में लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे आमदार जी ने घूम के हर एक को अनुभूति दी, हर एक को अनिवार्य किया कि लोगों के बीच में जाना, उनका काम करना और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको पकड़ के जेल में लेके जाना। ऐसा कार्य करके दिखाने वाले हमारे आमदार साहब। ऐसी जागर सभाओं में हमें सिर्फ इतना कहा जाता है कि अच्छा बोलो, सच्चा बोलो और कच्चों को बाहर भिगाओ और बच्चों को स्टेज पे बिठाओ। हम सबको ऐसा सिखाया गया है नगर सेवकों को, अच्छी बातें करना, सज्जन वाली बातें करना और सजो धजो के लोगों के सामने जाना, तो लोगों की बुराई हटाना, लोगों की नजर से अच्छाई को लाना और दूरियां कराना। दूरियां जरूरी नहीं है, मजबूरियों को दूर भगाना और दूरियों को नजदीक लाना, ऐसा कार्य हमको करके दिखाना है। आगे आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में हेमंत मेहर जी ने कहा हमको 19, 20, 21 नहीं चाहिए, सीधा 226 चाहिए। हमने 19 नहीं देखा, 20 नहीं देखा, 19, 20 का काम करने वाले नहीं, 21 का भी नहीं। 21 का काम तो करना पड़ेगा, बस सीधा 226 पे डंका बजाना है। ऐसे हेमंत जी मेहर हमारे मंडल के अध्यक्ष का भी अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे नगर सेवकों को बढ़ावा देकर हमको 2 शब्द यहाँ पर बोलने का मौका देते हैं और हमको चुनाव। मुंबई में केवल एक फुल्ली डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। वहां पे इलाज करने के लिए 4-4, 5-5 महीने रुकना पड़ता था। आज दिल्ली में जाकर मैंने सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से ये रिक्वेस्ट की है कि जे हॉस्पिटल के बगल में रिचर्डसन क्रूडास कंपनी को जो जगह है उसे महाराष्ट्र शासन को देकर वहां पे एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल बनाया जाए। और मोदी जी ने तुरंत इस काम के लिए सकारात्मक भूमिका ली है। ये बताते हुए मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। आज जब मैं सम्माननीय मोदी जी को मिला तब उन्होंने जो प्रश्न पूछे वो सुनकर मैं हैरान रह गया। जिस इंसान को पूरे देश की जिम्मेदारी है, पूरे विश्व में भारत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, उस व्यक्ति को मुंबई के सामान्य से सामान्य नागरिक की भी उतनी ही चिंता है। जब मैं उनके सामने बैठा, इस कैंसर हॉस्पिटल की बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा ये तो काम हम करेंगे ही, लेकिन मुझे पहले बताओ हमारे मुंबई के सामान्य से सामान्य जो जनता है, क्या उन तक मैंने भेजी हुई आयुष्मान भारत की स्कीम पहुंच रही है? उन्होंने पूछा क्या मेरे मुंबई कर झोपड़पट्टी वासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा घर मिलने का काम चालू है? उन्होंने मुझसे पूछा क्या उज्ज्वला योजना के द्वारा आपके चुनाव क्षेत्र में गैस सबके घर में लग रहे हैं? ऐसे प्रधानमंत्री मिलना एक आपका और मेरा सद्भाग्य है। उत्साह के साथ इस सभा को सफल बनाया, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, कल सुबह कांग्रेस के कुछ लोग
टीवी चैनल पर आकर कुछ झूठी बातें पसारना शुरू की। उन्होंने कहा चीन के सैनिकों ने तवांग में भारत की सेना पर हमला किया, भारत की भूमि पर कब्जा किया और हम लाचार बनके बैठे थे। थोड़ी देर में एक वीडियो आया, मैंने तो देखा, आप सबने देखा कि नहीं देखा मुझको पता नहीं, देखा कि नहीं देखा? भारत की सेना के 40 जवान हाथ में बांबू लेकर 300 चीनी सैनिकों की जो धुलाई कर रहे थे, ये बदला हुआ भारत देखकर हम सबका छीना गर्व से चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हुआ कि नहीं हुआ? उसके थोड़ी देर बाद हमारे देश के गृह मंत्री सम्माननीय अमित भाई शाह ने कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि जब हमारी सेना का जवान अपनी जान पर खेलकर भारत माता की सुरक्षा करता है, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी चीन के साथ समझौता क्यों करती है? और कांग्रेस पार्टी ने जो चीन के साथ समझौता किया है, दोस्तों, समझौता कभी भी एक देश का दूसरे देश के साथ होता है, लेकिन हमारे देश में एक देश का, वो भी चीन जैसे देश का समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हुआ है। ये समझौता क्या है? इस समझौते में क्या बातें हैं? देश जानना चाहता है, कांग्रेस क्यों छुपाती है? ये ना हमें पता ना आपको पता। अधिवेशन किती काय असतं त्याच्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं असतं बिझनेस काय ट्रान्झॅक्ट होतो, कामकाज काय चालतं. मला वाटतं 10 दिवसाचं सध्या तरी 19 पासून अधिवेशन चालू होतं आहे. 28-29ला परत एकदा आम्ही BSc घेऊ. जर का अधिवेशनाचं कामकाज पुरेसं झालं असेल तर वाढवण्याची गरज लागणार नाही. आणि मला खात्री आहे ज्या प्रकारे महाराष्ट्र विधानसभेतील सर्व सदस्य सहकार्य करत आहेत, त्यातून महाराष्ट्राच्या हितातलं कामकाज हे ह्या अधिवेशनात होईल. अध्यक्ष म्हणून विधानसभेच्या सभागृहातल्या आतल्या भाषणांबद्दल, भाष्याबद्दल मी वक्तव्य केलेलं जास्त योग्य आहे. सगळे ऑब्झर्वेशन लाईक केवळ शब्द कदाचित चुकीचा असेल, चाइल्डिश पॉलिटिक्स बोलता येईल याला, बिन मुद्द्याचं राजकारण म्हणता येईल. आणि तिकडे सन्मान्य मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे जसे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आहेत, तसे इतर राज्यात पण मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आहेत. एकाचा सन्मान केला म्हणजे दुसऱ्याचा अपमान केला असं होत नाही. दरवेळेला कोणाला तरी 4थ्या रांगेत बसवलं, कोणाला तरी 2ऱ्या रांगेत बसवलं, असे काहीतरी उगीच मुद्दे काढायचे ज्या मुद्द्यांचा जनतेवरती अजिबात काही परिणाम होत नाही. अशा मुद्द्यांकडे लक्ष न देता त्यांनी सभागृहात चांगलं काम करावं, जनतेच्या हितात चांगलं काम करावं, शेतकऱ्यांसाठी काम करावं, ते जास्त योग्य राहील.